नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द सोशल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, इस वक्त कांग्रेस की राजनीति एक बेहद दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। कांग्रेस में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ घट रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित घटनाक्रम होने वाला है। ये घटनाक्रम है कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव, जिसको लेकर कांग्रेस में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अंदरूनी राजनीति चरम पर है। सभी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। राजनीति के पंडित ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। कुछ लोग सोनिया गांधी का नाम भी सुझा रहे हैं, तो वहीं शशि थरूर और सचिन पायलट का नाम भी सामने आ रहा है। तो आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा और क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे? क्या राहुल गांधी कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बनेंगे? क्या राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालेंगे? क्या राहुल के हाथों में होगी पतवार? क्योंकि पतवार वाला उनका एक ट्वीट बीते दिनों वायरल हुआ, जिसके बाद राजनीतिक पंडितों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं और राहुल गांधी कांग्रेस की कमान को छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जी हां, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आ गया है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति को ऐन चुनावों से पहले बदल दिया है। राहुल गांधी नहीं चाहते कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ें, इसलिए वो नामांकन नहीं करेंगे और इससे दूरी बनाए रखेंगे। तो फिर क्या सोनिया और राहुल के करीबी अशोक गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे? और अगर अशोक गहलोत को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बनाने के लिए कवायद शुरू होती है, तो वैसी स्थिति में क्या उनको कोई चुनौती मिलेगी? अगर उन्हें चुनौती मिलती है, तो उसका सामना कैसे किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि यदि अशोक गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनते हैं, तो वैसी स्थिति में राजस्थान की कमान कौन संभालेगा? क्योंकि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान में चुनाव आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे? दोस्तों, ये और ऐसे कई सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनका सटीक और सही उत्तर तो कोई नहीं जानता, बस अनुमान और कयास लगाए जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस के सूत्रों से मिल रही जानकारी के आधार पर हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं कि अब कांग्रेस में क्या होगा और कांग्रेस में आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, कांग्रेस की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प है और ये राजनीति इस वक्त घूम रही है चार चेहरों के आगे पीछे। चार चेहरे इस वक्त कांग्रेस की राजनीति के पटल पर बेहद महत्वपूर्ण बन गए हैं। कौन से हैं वो चार चेहरे? सबसे पहले सोनिया गांधी, दूसरे राहुल गांधी, तीसरे अशोक गहलोत, चौथे सचिन पायलट और एक पांचवें नाम की भी एंट्री हाल ही में दर्ज हुई है। वो हैं शशि थरूर, जो अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनौती दे सकते हैं। गौरतलब है कि शशि थरूर G23 नेताओं के समूह में आते हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी से कांग्रेस में सुधार की गुंजाइशें तलाश करने के लिए गुजारिश की थी, जिन्होंने कांग्रेस में सुधार के लिए झंडा उठाया और आगे बढ़े। और कांग्रेस की शतरंज इन्हीं चार चेहरों के आसपास घूम रही है। हम एक एक कर बात करते हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल, क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे?
तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। अगर गौर से देखें तो बीते कुछ दिनों से कांग्रेस की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज या शिफ्ट आया है। कांग्रेस की रणनीति में अंदरूनी बदलाव दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब बदलावों के दौर से गुजरने वाली है। कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस का सोशल मीडिया मजबूत हुआ, उसके प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में तर्कों के साथ आने लगे और कांग्रेस सड़कों पर भी उतरी। ये वो संकेत हैं जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की रणनीति में कुछ ऐसे दिग्गजों की एंट्री हुई है जो प्रोफेशनली कांग्रेस को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। कौन है वो लोग? क्या किसी प्रोफेशनल एजेंसी को हायर किया गया है? बीते दिनों एक राजनीतिक पंडित की चर्चाएं काफ़ी आम हुई थी और चर्चा हुई थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और वो अपना मास्टर प्लान सोनिया गांधी को प्रस्तुत भी किया था उन्होंने, लेकिन फिर बात आगे नहीं बढ़ी। तो क्या प्रशांत किशोर की जगह कोई और जो कांग्रेस के सलाहकारों में शामिल हो गया है और राजनीतिक रूप से कांग्रेस की रणनीति को निर्धारित कर रहा है और सोनिया गांधी को सलाह दे रहा है? दोस्तों, अगर हम बीते दिनों के घटनाक्रमों पर एक नज़र डालें तो हम पाएंगे कि बीते कुछ दिनों में कांग्रेस की रणनीति में एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक हुई है उतनी आक्रामक पहले कांग्रेस नहीं थी, जिसका उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन अब न केवल टीवी डिबेट पर कांग्रेस के प्रवक्ता तर्कों के साथ अपनी बात रख रही हैं और बड़े आक्रामक रूप में पेश आ रही हैं, जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गज नेता भी डिफेंसिव की जगह एग्रेसिव रणनीति को अख्तियार कर आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान को शुरू किया और इसके बाद सामने आए विवादों का उसने डटकर मुकाबला किया और कई विवादों में उसने अपने विरोधियों को, खासकर बीजेपी को, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो ये वो संकेत हैं जो ये बताते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस कुछ और परिवर्तनों के दौर से गुजरेगी और कांग्रेस अब पहले से काफी परिवर्तित रूप में दिखाई देगी। यानी आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए कांग्रेस चुनौती पेश करने के मूड में है। तो दोस्तों, ये साफ है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए ना तो नामांकन भरेंगे और ना ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से खुद को दूर रखते हैं तो वैसी स्थिति में सोनिया गांधी और गांधी परिवार पर जो परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर भी लगता रहा है वो नहीं लग पाएगा। इससे ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है और कांग्रेस लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है जहां अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऐसी स्थिति में वो विपक्षी पार्टी और बीजेपी से भी ये सवाल कर सकेंगे कि क्या आपकी पार्टी में इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है क्या? तो दोस्तों, राहुल गांधी के अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ने और कांग्रेस अध्यक्ष न बनने से कांग्रेस को और गांधी परिवार को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिशमेंट किया जा सकेगा। ये बताया जा सकेगा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है और कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से ही अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। वैसी स्थिति में कांग्रेस पहले से बेहतर और मजबूत होगी, संगठन भी मजबूत होगा और कांग्रेस बीजेपी से भी ये सवाल कर सकेगी कि आपकी पार्टी में क्या आंतरिक लोकतंत्र है। दूसरी बात, कांग्रेस परिवारवाद के मुद्दे पर अब तक घिरती आई है, लेकिन राहुल गांधी के कांग्रेस के अध्यक्ष न बनने से कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे से काफी हद तक निजात मिल जाएगी और इस मुद्दे पर कांग्रेस उल्टे बीजेपी को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ सकेगी। दोस्तों, राहुल गांधी के कांग्रेस का अध्यक्ष न बनने से जो तीसरा बड़ा फायदा राहुल गांधी और कांग्रेस को होगा वो ये कि राहुल गांधी संगठन पर फोकस कर सकेंगे, कांग्रेस को मजबूत कर सकेंगे।
भारत जोड़ो यात्रा की ही तरह आने वाले समय में कई बड़े अभियानों का नेतृत्व राहुल गांधी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसी स्थिति में ज्यादा समय मिलेगा और वो खुलकर अपनी बात रख सकेंगे। राहुल गांधी शुरू से यही चाहते रहे हैं। संगठन के कामों से मुक्ति मिलने से उन्हें कांग्रेस को राज्यों में मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और राहुल गांधी आने वाले समय में कांग्रेस के सर्वमान्य दिग्गज नेता के रूप में उभरेंगे, जिसकी रणनीति कांग्रेस के रणनीतिकार तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये साफ है कि राहुल गांधी की छवि अब एक जन नेता के रूप में बनाई जाएगी। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यह ठान लिया है कि अब राहुल गांधी को एक जन नेता के रूप में, मास लीडर के रूप में उभारा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा इसकी शुरुआत भर है और अब देश में ऐसी कई यात्राएं, कई आंदोलन और कई कार्यक्रम होंगे जिनमें राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता का लोहा मानने पर विरोधियों को मजबूर होना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? कौन होगा वो शख्स जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर राहुल गांधी को हर तरीके से सपोर्ट मुहैया करवा सके? क्योंकि वैसी स्थिति में कांग्रेस का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राहुल गांधी के आने वाली योजनाओं को कार्यान्वित करने में उनकी पूरी तरीके से मदद कर सके। उस नेता का चुनाव कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कर लिया है। वो नेता हैं अशोक गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और कुछ समय के बाद राजस्थान में चुनाव होने वाला है। तो अशोक गहलोत को इस पद के लिए क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? अशोक गहलोत का नाम इस पद के लिए क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? क्यों उनसे नामांकन भरने और चुनाव लड़ने की गुजारिश की जा रही है? दोस्तों, अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए रहे हैं और राजस्थान की राजनीति में गहरा दखल रखते हैं और राजस्थान के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ी बात, गांधी परिवार के बेहद करीबी लोगों में, करीबी नेताओं में शुमार हैं। अब सवाल यह है कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाल लेंगे तो फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा और अगले चुनावों में राजस्थान में कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? क्या सचिन पायलट की किस्मत बदलने वाली है? क्या राजस्थान में सचिन पायलट के अच्छे दिन आने वाले हैं? दोस्तों, अशोक गहलोत अगर कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाल लेते हैं तो वैसी स्थिति में राजस्थान में सीएम पद के लिए भी दौड़ शुरू हो जाएगी। यानी इसके लिए पहले से ही रणनीति तैयार रखनी होगी। अशोक गहलोत हालांकि अध्यक्ष पद संभालने के मूड में नहीं दिख रहे और वो अभी भी राहुल गांधी को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष पद संभाल लेते हैं तो वैसी स्थिति में राजस्थान का किला उनके हाथ से जा सकता है और उन्हें डर इस बात का है कि कहीं सचिन पायलट को राजस्थान की कमान न मिल जाए। अशोक गहलोत आलाकमान से ये गुजारिश भी कर चुके हैं कि वो दोनों ही जिम्मेदारियों को एक साथ संभाल लें, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहें और कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी संभाल लें। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार फिलहाल इस बात के लिए इच्छुक दिखाई नहीं देते कि एक व्यक्ति के पास दो जिम्मेदारियां हों और अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने रहें और कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी संभालें, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष पद एक बड़ी जिम्मेदारी है और जिस रणनीति के तहत कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अपना दावा नहीं कर रहा, उस रणनीति में और उसे आगे बढ़ाने में एक ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता है जो पूर्णकालिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाले और जिसके पास
और कोई जिम्मेदारी ना हो, ताकि किसी तरह का कोई विवाद पैदा ना हो सके, खासकर एक व्यक्ति और एक पद को लेकर। क्योंकि एक व्यक्ति और एक से अधिक पद का मुद्दा पहले भी कांग्रेस में कई बार उठ चुका है और कांग्रेस इस मुद्दे पर अंदरूनी कलह का शिकार हुई है और विरोधियों को भी कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिलता रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन ये संभव नहीं दिखता। तो इस स्थिति में अशोक गहलोत अपने ही किसी व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उनकी कोशिश यही होगी कि सचिन पायलट की सीएम के पद पर ताजपोशी न हो, क्योंकि अभी अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों की संख्या राजस्थान विधानसभा में ज्यादा है। हालांकि सचिन पायलट ने बीते कुछ समय पहले बगावत भी की थी, बगावती तेवर अपनाए थे और कुछ विधायकों को लेकर वो दिल्ली दरबार जा पहुंचे थे, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया और मामला सुलझ गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता दूसरे राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश में भी टूटकर बीजेपी में शामिल हुए हैं और वहां तख्ता पलट का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिनों अपने कुछ विधायकों के साथ खुद को बीजेपी में सम्मिलित कर लिया और इसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार से हाथ धोना पड़ा। तो वैसी स्थिति में क्या राजस्थान में पार्टी अंतर्कलह का शिकार हो जाएगी? ये एक बड़ी चुनौती है इस वक्त कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत को जिस सतर्कता के साथ अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसी सतर्कता के साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ये दाव उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास अब खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस के पास सरकार है और चुनावों से इन पहले अगर वहां पर फूट पड़ जाती है तो ये कांग्रेस के लिए घातक होगा, क्योंकि अभी गोवा में कांग्रेस को हाल ही में एक झटका लग चुका है। तो राजस्थान में वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। वैसी स्थिति में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस के रणनीतिकार अगला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि अशोक गहलोत यदि नामांकन भरते हैं और चुनाव लड़ते हैं, जो लगभग तय है, और कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालने के लिए तैयार होते हैं, तो वैसी स्थिति में उनके सामने कोई चुनाव में चुनौती पेश करेगा या नहीं, और यदि करेगा तो वो शख्स कौन होगा? दोस्तों, शशि थरूर का नाम सामने आ रहा है। शशि थरूर सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। शशि थरूर G23 के उन नेताओं में शुमार हैं जो सोनिया गांधी से कई बार और खुले मंच पर भी कई बार कांग्रेस में सुधारों की वकालत कर चुके हैं। वैसी स्थिति में कांग्रेस अध्यक्ष पद का ये चुनाव एक तीर से कई शिकार कर रहा है, एक तीर से कई निशाने साध रहा है। पहला, राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, जिसकी संभावना ये चुनाव बना रहा है, क्योंकि अब उनके ऊपर कांग्रेस की हार का ठीकरा नहीं फूटेगा। दूसरा, संगठन से राहुल गांधी मुक्त रहेंगे और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान दे सकेंगे। तीसरा, परिवारवाद के आरोपों से कांग्रेस को मुक्ति मिलेगी। और चौथा, G23 के नेताओं को कड़ा जवाब मिलेगा। जी हां दोस्तों, G23 के नेता निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। शशि थरूर का नाम सामने आ चुका है और यह भी तय है कि वो जीतेंगे नहीं। वैसी स्थिति में उन नेताओं को भी एक संदेश होगा, एक संकेत जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस में गांधी परिवार अभी भी काफी मजबूत है और उसे चुनौती देना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। तो ये भी साफ हो जाएगा कि संगठन की कमान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर संभालेंगी, संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी और नए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देशन में ही काम करेंगे और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाएंगे। तो दोस्तों, ये था कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर हमारा एक वीडियो विश्लेषण।
आपको ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका और हमारा ये रिश्ता यूं ही बना रहे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे अशोक गहलोत और शशि थरूर की प्रोफाइल की, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए इन दोनों के बीच मुकाबला होना लगभग तय माना जा रहा है। तो वैसे स्थिति में हम बात करेंगे कि क्या प्रोफाइल है अशोक गहलोत की और क्या प्रोफाइल है शशि थरूर की और क्या चुनौतियां अब कांग्रेस के सामने आने वाली हैं। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।